पाषाण काल। पाषाण काल में होता क्या है कि मतलब आदिमानव जब पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर के उपकरण ना, तो इसको हम पाषाण काल कहते हैं। और इसके 3 भाग थे। कौन कौन है भाग? अच्छा, पाषाण काल की सबसे पहले खोज 1863 ईस्वी में एक स्थान है पलवरा ना, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में। और यहीं से हमें मिली थी क्या? कुल्हाड़ी ना। और इस कुल्हाड़ी को खोजा किसने था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है पाषाण काल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये किसके जनक हैं? पाषाण काल के इनको जनक कहा जाता है। और इसके बाद इसको पाषाण काल एक बहुत बड़ा समय है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला नाम है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। ये 3 हमारे पास है। कल हम लोगों ने पूरा पाषाण काल देखा था, थोड़ा उस पर रिवीजन कर लेते हैं पहले। पूरा पाषाण काल के कितने भाग हैं? कौन कौन? पूर्व, पूरा पाषाण काल, एक तो ये भाग, और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, एक ये, और दूसरा उच्च पूरा पाषाण काल ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण काल का जनक कहा जाता है, साथ में पूरा पाषाण काल का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो पाषाण काल के भी जनक हैं और पूरा पाषाण काल के भी जनक हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। पहली बात कि इस समय का मानव शिकारी था, दूसरी शिकारी था, और दूसरी बात क्या है मानव था ये? हाँ, शिकारी को आखेटक भी कहते हैं ना। दूसरा मानव जो था संग्राहक था ना, संग्राहक मतलब जो शिकार करने के बाद मांस बच जाता था उसको इकट्ठा करके रख लेता। और तीसरा क्या था? नदी, घाटी और गुफाओं में रहने लगा था। तो ये उसके बाद जो है पूरा पाषाण काल के भारत में कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो हम लोगों ने देखा था। तो साक्ष्य अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर एक घाटी है, ये घाटी, ये कौन सी घाटी थी? सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। यहाँ से हमको क्या मिला था? चापर और चॉपिंग मिले थे। चापर और चॉपिंग। चापर जो होता है ये गड़सा आज का हो गया, मतलब ऐसा पत्थर का उपकरण जिसमें एक ही तरफ धार हो, और चॉपिंग का मतलब ऐसा पत्थर का उपकरण जिसमें दोनों तरफ धार हो ना। चॉपर और चॉपिंग के बाद एक यहाँ पर स्थान था, ये यूपी में
ना। इसका क्या नाम था? बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। यहाँ से हमको क्या मिला था? ये यूपी के 3 जिलों में फैली थी ना, 3 जगह फैली थी। कौन 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 थे ये क्षेत्र? प्रयागराज और प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, इतने क्षेत्रों में ये फैली है। और यहाँ से हमें मिला क्या? ये प्रयागराज से मिला था। प्रयागराज में एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या था? हथनौरा की लोधा नाला। लोधा नाला। यहाँ से हमें मिली है क्या? मातृ देवी की मूर्ति ना। और ये मूर्ति किसकी बनी हुई थी? हड्डी की बनी मूर्ति मिली, हड्डी की बनी। और उसके बाद मध्य प्रदेश में हम लोग आ जाए। मध्य प्रदेश में ये घाटी है नर्मदा नदी घाटी ना। नर्मदा नदी घाटी। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ पे वो जगह थी क्या? हथनौरा। यहाँ से क्या मिला है? मानव कंकाल, सबसे पुराना मानव खोपड़ी सबसे पुरानी भारत में जो मिली। ठीक है, इसका मतलब मानव सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी में रहता था ना। उसके बाद यहीं से हमको मिली है क्या? भीमबेटका गुफा ना। भीमबेटका गुफा, इसकी खोज किसने की थी? V.S. वाकड़कर ने ना। और भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को सूची में भी कब शामिल किया गया है? 2003 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर गुफाएं मिली हैं, उन गुफाओं में चित्र मिले हैं और चित्रों में रंग भी किया गया है। रंग के लिए ये लोग कत्था का और कोयले का और पत्तियों का उपयोग करते थे। कत्था, कोयला और पत्ती का प्रयोग करते। यहाँ पर एक स्थान है पल्लवरम। ये पल्लवरम के बारे में तो पहले बता दिया। पल्लवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यहाँ से हमें कुल्हाड़ी मिली ना। और उस कुल्हाड़ी को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था 1863 ईस्वी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है कोरेगांव। कोरेगांव को अगर हम देखते हैं, कोरेगांव, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र। यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं बस्तियाँ, मलिन बस्तियाँ ना। मलिन बस्तियाँ, ठीक है। और 2 स्थान और हैं, एक ये साबरमती और एक ये माही। ठीक है, इतने क्षेत्रों से हमें जो है साक्ष्य मिले हैं। अभी बहुत ऐसे क्षेत्र होंगे जो खोजना बाकी है, वहाँ से मिलेंगे। मध्य पाषाण काल ना। मध्य पाषाण काल का जो जनक कहा जाता हो वो C.L. कार्लाइल। ठीक है, नाम क्या है? C.L. कार्लाइल। ये जो है मध्य पाषाण काल के जनक है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के पहले है प्राचीन पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का समय बहुत लंबा है। ठीक है, इसलिए उसको जो है छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। और उसके बाद इस समय के जो उपकरण मिले, मतलब मध्य पाषाण काल के जो उपकरण मिले वो इससे अलग थे पूर्व पाषाण काल से ना।
तो हम क्या लिखेंगे, उपकरणों का आकार क्या हुआ, छोटा हो गया, छोटा हो गया। और जब उपकरणों का आकार छोटा हो गया तो जहाँ से उपकरण हमें छोटे मिलना शुरू हो गए वहीं से मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो गई। ठीक है, मतलब छोटे क्या उपकरण इस टाइप से, जैसे ये। ठीक है, और इनको कहा जाता है लघु, लघु मतलब छोटे, लघु व सूक्ष्म उपकरण ना। ये क्या है, लघु व सूक्ष्म उपकरण। और इनकी चमक भी बढ़ गई, चमकदार थे ये। मतलब उपकरण वे, मतलब पाषाण काल का वह समय जब आदिमानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जो है बिल्कुल छोटे होने लगे, पतले होने लगे, या लघु और सूक्ष्म उपकरण होने लगे और वो चमकदार होने लगे। तो उस समय को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं और इसके जनक माना जाता है सीएल कार्लाइल को ना। अब मध्य पाषाण काल के मानव की अगर हम बात करें कि ये क्या क्या जानता था, तो सबसे पहली बात ये बताया जाता है कि इस समय का मानव शिकारी तो था, शिकारी इससे पहले वाला भी था ना। और यहाँ पर अनाज के बारे में जानकारी उसे थी। समूह में रहने लगा था, समूह में रहने लगा था। और जिज्ञासु हो गया था, जिज्ञासु मतलब आगे जानने का प्रयास करने लगता था ना। और पशुपालन करने लगा था। अभी इससे पहले वाला मानव जो था वो पशुपालक नहीं था ना। इतने उसमें बदलाव हुए, जो उधर थे वो इधर नहीं थे। जैसे अनाज के बारे में इसे पूर्ण जानकारी लगभग बहुत काफ़ी हो गई। तो एक बात ये जो पूरा पाषाण काल में नहीं थी। दूसरा समूह में रहने लगा था और यहाँ तक कि घर भी बना लिए थे। ठीक है, तो ये भी जानकारी पहले नहीं थी उनको। जिज्ञासु मतलब और अधिक जानने का प्रयास करने लगा, पशुपालन करने लगा। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हम देखेंगे कि भारत से कहाँ कहाँ जो है इस तरीके के ठीक है। यहाँ पर एक जगह है राजस्थान में, उस जगह का नाम है बागौर। जगह का क्या नाम है, बागौर। और ये जगह कहाँ है, राजस्थान में। बागौर से जो है दो चीज़ें मिली, एक तो पशुपालन के साक्ष्य, अब पशुपालन के साक्ष्य मिले तो इसका मतलब पशुओं को पालने लगा था। और दूसरा फर्श का निर्माण, फर्श का निर्माण। ये फर्श बताते हैं, ये फर्श घास फूस से बनी हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब भवनों में भी रहने लगा था ना। और एक यहाँ से यहाँ स्थान है प्रतापगढ़।
और यहीं पर स्थान है प्रयागराज ना। और एक स्थान यहाँ पर है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में एक स्थान है लहुरा देव। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लहुरा देव से जो है यहाँ से धान के साक्ष्य मिले, धान के साक्ष्य। ठीक है, तीन जिले जो है जहां पर पूरा पाषाण काल के भी स्थल मिले, कौन कौन थे? यही प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर। और यहीं से जो है मध्य पाषाण काल के भी स्थल मिले। ठीक है, तो स्थल में अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो एक है सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय ना। और दूसरा यहीं पर है महदहा। और तीसरा स्थल यहाँ पर है दमदमा। ठीक है, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कहाँ, किस वाले इलाके में पाए जा रहे हैं? प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में ना। सराय नाहर राय में कहा जाता है कि यहाँ से 14 कब्रें एक साथ मिली ना। अब 14 कब्रें एक साथ मिली और मैदहा से भी जो है 100 मिले। और दमदमा की एक खास बात ये है, अच्छा, मैदहा में युग्मित 100 मिले। युग्मित मतलब हाँ, पति पत्नी टाइप से, मतलब 2 लाशें एक ही मिट्टी में मिली। ठीक, हाँ। और दमदमा में 3 लाशें, मतलब 100 एक ही कब्र में। ठीक है, क्या? सराय नाहर राय जहाँ से 14 कब्रें मिली हैं। ठीक है, दूसरा मैदहा से युग्मित कब्र मिली और दमदमा से हमको 300 एक ही कब्र में मिले ना। और लहुरा देव से क्या मिला? धान के साक्ष्य। ठीक है, और एक स्थान और है बिहार में। यहाँ पर मान लो कि इसका केवल नाम हमें याद रखना है, जो मध्यकालीन स्थल है चिरादा है, चिराद। और ये है कहाँ? बिहार में ना। इतनी बात इसमें जो है हमको याद रखना है। ठीक है, ये है तुम्हारा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ना। नव पाषाण काल शब्द का जो प्रयोग किया था वो एक व्यक्ति है, उनका नाम है जॉल लुब्बा। ठीक है, लेकिन इनको जनक नहीं माना जाता है। इन्होंने जो है नव पाषाण काल शब्द दिया था, शब्द दिया था। ठीक है, जॉल लुब्बा ने जो है शब्द दिया था। और एक है मेसू रियो,
इनको जो है जनक माना जाता है। इस समय के मानव ने मतलब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, इतना ज़्यादा अपने में परिवर्तन कर लिया, सुख सुविधाएं प्राप्त कर लिया कि इसको एक व्यक्ति है चाइल्ड, उन्होंने कहा कि ये क्रांति का काल था। ये नवपाषाण काल जो था ये मानव में परिवर्तन की क्रांति का काल ना। मानव में इतनी ज़्यादा तेजी से परिवर्तन हुआ, मानव में परिवर्तन की क्रांति का काल। और ये क्रांति का काल कहने का मकसद ये है, जैसे आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। और जो आग की खोज हुई वो हुई है तुम्हारी पुरापाषाण काल में ना। लेकिन उसका उपयोग करना जो सीखा, उपयोग कहाँ पर सीखा गया? नवपाषाण काल। तो आग जो है, आग का उपयोग ही एक बहुत बड़ा अपने में महत्व रखता है ना। आग के प्रयोग के कारण जब आग का उपयोग नवपाषाण काल के व्यक्ति ने सीख लिया तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, इस समय का मानव जो है कृषि अच्छे तरीके से करने लगा था। कृषि के साक्ष्य हमें पहले भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पे विकसित तरीके से कृषि होने लगी, इसके बारे में सब कुछ जानकारी मिल गई। पहले एक आध जगह कहीं हुई होगी ना। तो ये बताया जाता है कृषि के बारे में जाना कैसे कि एक पर्वत है भारत में बीचों बीच में नर्मदा नदी के आसपास, वो पर्वत है विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। ये पर्वत विंध्य पर्वत है और ये हमारा है गंगा यमुना का मैदान। लेकिन ये पहले गंगा यमुना मैदान के नाम से नहीं जाना जाता होगा, इसको केवल मैदान कहते होंगे, क्योंकि गंगा यमुना तो बहुत बाद में बनी है ना। तो ये बताते कि विंध्य यहाँ पर मानव रहता ही था, किसकी घाटी पर? हाँ, नर्मदा नदी घाटी में रहता था। तो ये विंध्य पर्वत से बताते हैं कि शिकार करने के लिए इस मैदान में आता होगा ना, और मैदान का शिकार करने के बाद फिर लौट जाता होगा। तो वहाँ पर पत्थर और अपने चॉपिंग जो उपकरण हैं उनको भी लाता होगा ना। और यहाँ से हमें भाला भी देखने को मिला और धनुष बाण भी यहाँ पर मिले, ठीक है। तो ये मैदान में जब शिकार करने जाता था झुंड में तब ऐसा करता था, ठीक है। तो जैसे आज गया शिकार करने यहाँ मैदान में और वापस लौट आया अपना शिकार करके, फिर 6 महीने बाद गया तो वहाँ पर उसको कुछ हरियाली दिखाई दी, मतलब पेड़ उगे हुए दिखाई दी। तो इससे उसने अनुमान लगाया होगा या इससे जो है कृषि करना सीखा होगा। तो इस समय का मानव कृषि करता था, पशुओं को पालता था, पशुपालन तो पहले से ही जानता है। और सबसे पहले मानव ने पालतू किसे बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। पहला पालतू पशु ना, पहला पालतू पशु, वो भी शिकार करने के लिए ना। कुत्ता शिकार करने में मदद करता होगा। तो कृषि करता था और पशुपालन करता था। और आग की खोज हो जाने के कारण यह भी अनुमान है कि यहाँ पर मानो जो है मांस भून कर खाने लगा या पका कर खाने लगा ना। तो इसका ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि एक बार जंगल में आग लगी होगी और उस आग में बहुत से जानवर मर गए होंगे। मरने के बाद मनुष्य ने जो है उन जानवरों को खाया होगा तो उसको स्वादिष्ट मांस लगा होगा, तो समझ गया कि मांस को अगर आग में जला के भून के खाया जाए तो ज़्यादा। और दूसरी बात, यहाँ का मानव जो है मतलब मांस पकाकर खाने लगा। पकाकर का मतलब यहाँ भूनने से है, पकाकर खाने लगा ना। तो दूसरी बात, कपड़े का प्रयोग करने लगा, कपड़े का प्रयोग।
कपड़े का प्रयोग भी बताते हैं कैसे करने लगा कि हुआ क्या, जैसे ठंड हुई होगी तो ठंड से बचने के लिए अपने आसपास वो पत्ता लगा लेता होगा, या जो जानवर शिकार करता था उनकी खाल बचती थी उसको लपेट लेता होगा, जिससे वो जाड़े से बच जाता होगा। इसी तरीके से उसने धीरे 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 क्या किया, कपड़े के बारे में उसको जानकारी मिली और वो कपड़े पहनना शुरू हुआ। कपड़े पहनने का मतलब यहाँ पर छाल, इस समय खाल पहन रहे होंगे और पत्ते और कपास, मोटी कपास हम कह सकते हैं ना। तो ये कहाँ कब की बात है सब। अगली बात इसमें मानव ने एक और काम कर लिया, पहिए की खोज कर ली, पहिए की खोज। तो इससे ये बताया जाता होगा, इसका मतलब वो गाड़ियाँ भी बनाता होगा, वैसे बैलगाड़ी ना। तो पहिए की खोज होगी। कुम्हार के चाक का आविष्कार कर लिया, कुम्हार के चाक यानी कुम्हार के पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये सब देखा जाए बड़ा बदलाव नहीं है ना। आग की खोज और कपड़े का पहनना, पहिए की खोज और कुम्हार के चाक का बनाना और कृषि करना, पशुपालन करना, तो आज से पूरा मिलता जुलता मानो है। तो यही बताया जाता है कि यही सभ्यता धीरे 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 बहुत अधिक जब विकसित हो गई तो यही आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता में परिवर्तित हो गई होगी ना। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, वो अचानक से तो आ नहीं गई होगी। तो वो बताते हैं कि नवपाषाण काल का ही विकसित रूप हो सकता है ना। तो यहाँ तक बात आई समझ। अब यहाँ से कुछ स्थान हमें मिले हैं। ये है नवपाषाण काल का, हम जान रहे हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में एक स्थान है कोलडीवा। क्या स्थान का नाम है? कोलडीवा। ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। कोलडीवा से हमें जो है धान के साक्ष्य मिले। अच्छा, इससे पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ से? लौरा देव से। लेकिन वो जो साक्ष्य, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे पुराने हमें धान के साक्ष्य कहाँ से मिले, लौरा देव से। लेकिन नवपाषाण काल में सबसे पुराने साक्ष्य कोलडीवा, ऐसे कोलडीवा से जो है हमें धान के साक्ष्य मिले, धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? कोलडीवा से। और एक स्थान है, चलो पहले यही पूरा देख। धान के साक्ष्य मिले और कोलडीवा से बताया जाता है कि हड्डी की सुई मिली, हड्डी की सुई मिली।